पै करे इखलास मोहब्बत अज़ीज़ गिरामी वक़ार ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना शरीफ अहमद साहब क़िबला मिसबाही व जुमला बरादरान इस्लाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप मकामी बच्चों से, तलबा इज़ाम से नातो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे। अब कुछ दक़ाइक़, कुछ मिनट के लिए मैं आपकी खिदमत के लिए मुस्तईद व तैयार हूँ। कि आप सुनना चाहते हैं? जी बोलिए ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमान मददे। मोहब्बत से बोलिए आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, या मुईनुद्दीन चिश्ती, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ानम, क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ानम। दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब-ए आलम मीज़ानम। थोड़ी बात अगर मेरी मान लें और मेरे कहने पर अमल कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। आगे की कुछ कुर्सियाँ तकाज़ा कर रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। जो पीछे खड़े हुए हैं इनको याद कर रही हैं। अगर आप वाकई सुनने के लिए आए हैं, आप अच्छे लोग हैं। अच्छों की पहचान ये होती है कि जब अच्छी बात को कहा जाता है तो मान जाते हैं। अकड़ जाना, घमंड कर जाना, तकब्बुर कर जाना, ये अच्छों की पहचान नहीं है। एक अकड़ा था, जन्नत से निकाला गया और क़ियामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया गया।
तो हमें अकड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारी हैसियत क्या है, हमारा वक़ार क्या है। अगर आदमी गौर करे तो आदमी एक नापाक चीज़ से पैदा है, समझे, जिससे बदबू भी आती है और फिर बग़ैर गुस्ल किए बग़ैर नहाए धोए काम नहीं चलता है। इंसान खाता नहीं है, पीता नहीं है, और जिस घर में नापाक रहता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अपनी हैसियत पर ज़रा गौर करें, हम किस चीज़ से बने हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने हमें हर लम्हा सबक दिया, दर्स दिया, इंसानियत का तकाज़ा दिया। तो फिर इंसान होने के नाते इंसानियत के तकाज़े को सामने रखते हुए आप जो है फ़ौरन आगे तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आज फिर मैं ऐसी वलवला अंगेज़ तकरीर सुनाने की कोशिश करूँगा, जबकि आप सुनने के लिए तैयार और मुस्तईद हों। फिर सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। कल बहुत संजीदगी के साथ मैंने सुनाने की कोशिश की थी और मैं कह रहा था, कल तो मैं बाद मगरिब से ही कह रहा था कि आज मूड में हूँ, समझे, लेकिन अब आपके हवाले, आप जैसा चाहेंगे वैसा बोलूँगा, समझे। जिस अंदाज का आप सुनना चाहते हैं उस अंदाज का सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ा बेदार रखें, अपने आप को जगाएं। और फिर अगर कुछ बात, कोई जुमला, कोई हर्फ, कोई शब्द हैं अगर आपको अच्छा लग जाए तो ये 2.5 तोले की तरबूजिया हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 2.5 तोले की ज़ुबान हिलाएंगे। क्या हिलाएंगे? 2.5 तोले की ज़ुबान हिलाएंगे। और जब ज़ुबान हिलाएंगे आप समझदार है, क्या कहेंगे, ज़रा बोल के दिखा दें एक बार। लग रहा बैटरी डाउन हो गई, आप थक तो नहीं गए भाई? यार हमने रात भी तकरीर भी, कल रात भी तकरीर की, फिर सुबह भी दौड़े भागे, तकरीर भी की, नारे भी लगाए, फिर टांडा गए, वहाँ भी तकरीर हुई है। मुश्किल से 2 घंटे सोने को नहीं मिला है पूरी रात जागने के बाद, कल रात के भी जागे हुए, समझे। फिर अभी लगातार कई दिन मुझे बोलना है बाहर के प्रोग्राम में। तो अगर इस तरह से आप कंजूसी के साथ आवाज़ निकालेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो बोलने का मैं मिजाज रखता हूँ उस अंदाज से मैं बोल नहीं पाऊँगा। है, ज़रा बेदार करें अपना आपको, ज़रा मोहब्बत से एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। इतनी हल्की आवाज़, पुलिस आ जाएगी पकड़ के ले जाएगी। है, जरा जोरों से बोलें, पुलिस आ जाएगी, मैं छुटाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको घबराइए मत, परेशान मत होइए, पैसा लगेगा वो भी लगा दूंगा, और जो दौड़ भाग करनी करेगी वो भी लगा दूंगा। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मेरी तारीफ नहीं, मेरे बाप की तारीफ नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह खुदाए पाक की तारीफ। आप एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह एक मर्तबा कहने पर 90 नेकियां अता फरमाएगा। नियत कर लीजिए, इरादा कर लीजिए, दिल में ये बसा लीजिए, सुभान अल्लाह हम जितनी बार कहें और उतनी मर्तबा अल्लाह उस पर जो भी अजर व सवाब अता फरमाए। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे खानदान कुनबे परिवार से, हमारे दोस्त अहबाब अज़ाक़ारिब में से जितने लोग भी ईमान के साथ जा चुके हैं, अल्लाह उनकी रूह को पहुँचा दे। जरा मोहब्बत से बोले कौन देता है देने को मुँह चाहिए। मैं नात पढ़ता नहीं, लेकिन 1-2 अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा महबूब जो मशगला है वो तकरीर है, तकरीर में फन मैं कुछ हिम्मत रखता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी अशार पढ़ लेता हूँ जब मूड में होता हूँ। तो मैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली के इमाम ने जो कलम उठाया तो यूं लिखा, मेरे करीम से गर
कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, तुरबे बहा दिए, दरिया बहा दिए। और फिर क्यों ना हो, उस मुस्तफ़ा के सदक़े में सब कुछ मिला, उस मुस्तफ़ा के सदक़े में कायनात को बनाया गया। वो मुस्तफ़ा ना आते आसमान का वजूद ना होता, वो मुस्तफ़ा ना आते तो अल्लाह अर्श को ना बनाता, वो मुस्तफ़ा की तख्लीक ना फरमाता तो ज़मीन का वजूद ना होता, बहरों को ना बनाता, खुशकोतर को ना बनाता, जमादात व नबातात को ना बनाता, शजर व हजर को ना बनाता। एक जुमले में कह कर के गुजर जाऊं, परवरदिगार आलम किसी चीज की तख्लीक ना फरमाता। तो यहाँ से जहन ये मिला, यहाँ से मिजाज ये मिला। अल्लाह ने सारी कायनात को 18,000 आलमीन को पैदा किया तो उसी मुस्तफ़ा के सबसे तुफैल में ही पैदा किया है। फिर उस मुस्तफ़ा को परवरदिगार आलम ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा। और जब कलम उठाया तो यूं कहा, खालिक के कुल ने आपको, खालिक के कुल ने आपको, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। अच्छा, ये रुपये दे रहे हैं, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है? तकलीफ तो नहीं हो रही है? आप अगर सुभान अल्लाह कहने पर आप रुपये चाहिए तो आप ये नाम मैं आपको दे सकता हूँ। दिल का कुशादा हूँ, अपनी जेब से निकाल के भी दे सकता हूँ। हाँ, कभी सोचते हो यार ये तो मौलाना इनके बढ़िए, ये तो नजराना भी लेंगे और इनाम भी दिया जा रहा है। हमें तुम्हें क्या मिलेगा आज यही बताऊँ आपको आज की गुफ्तगू में। तुम्हें क्या मिलेगा? मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो, जुलूस में शिरकत की है, लंगर किया है, आपको क्या मिलेगा? आपके बाप को क्या मिलेगा? आपके दादा को क्या मिलेगा? अपनी नस्लों को वसीयत करके जाओगे कि मर जाना लेकिन मुस्तफ़ा का वफादार होकर जाना। तुम अर्ज कर रहा था, खालिक कुल ने आपको, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके, दोनों जहां है आपके, कब्ज़ा इख्तियार में। दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कल तकरीर जहाँ से छोड़ी थी ना वहीं पर पहुँचूँगा। बस थोड़ी देर में ये सुन लीजिए कि आपने जो ये मेहनत की है, रुपया खर्च कर रहे हैं, रोशनी का इंतज़ाम किया, माइक का इंतज़ाम किया है, जो आप ये अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, क्या इस पर आपको भी कुछ अजर व सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें तो सवाब भी मिलेगा, बोलने का भी सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, और फिर नजराना अलग से मिल रहा है। अच्छा खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं, सोफे पर आपने बिठाया है। लेकिन आपको क्या मिलेगा? सुनिए, मदीना शरीफ में एक साहब थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्राहिम। क्या नाम था? मदीना शरीफ के रहने वाले जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम, बड़े नेकुकार, परहेजगार, तकवाशार, शरीयत पर चलने वाले, नमाज रोजे के पाबंद। नमाज का वक्त हो जाता तो अपने कामों को छोड़ देते। रमजान मुबारक का महीना आता तो रोजे रखने शुरू कर देते। हमेशा हलाल तरीके से कमाते, उस माल को जमा करते रहते, माल को जमा करते रहते। इनकी जिंदगी का ये मामूल व दस्तूर हो गया, ये जितना कमाते उसके 2 हिस्से किया करते। आप क्या खर्च करोगे? 100, 200, 500, 1000, 10, 20 हजार। लेकिन इनकी जिंदगी का मामूल ये था, ये जितना कमाते उस माल के 2 हिस्से करते, 2 हिस्सों में बांट देते। फिर एक हिस्सा अपने अहलो अयाल पर खर्च करते, अपने बच्चों पर खर्च करते,
अपने बेटों पर खर्च करते, अपनी अहलिया, अपनी बीवी, अपनी वाइफ, अपनी मोहतरमा, अपनी घरवाली पर खर्च करते और एक हिस्सा एक जगह जमा करते रहते, जमा करते रहते, जमा करते रहते। लेकिन जब 12वीं शरीफ का महीना आता, रबीउल नूर शरीफ का महीना आता, 12वीं शरीफ का जैसे ही चांद तुलू होता तो फौरन ही उलमा को मदऊ करते, फिर मुस्तफ़ा की महफिलों को सजाना शुरू कर देते। इनकी जिंदगी का ये मामूल और दस्तूर हो गया। फिर इनकी वफादार बीवी थी, बड़ा लजीज, बड़ा नफीस, बड़ा उम्दा खाना तैयार करती थी, बड़ी मोहब्बत से खाना तैयार करती। फिर ये उलमा को बुलाते, मुस्तफ़ा का मिलाद सजाते, मुस्तफ़ा का जिक्र करते, मुस्तफ़ा के मिलाद को सुनने की कोशिश करते, मेहमानों को खाना खिलाते, यूं मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी आधी कमाई को लुटा देते। इनकी जिंदगी का मामूल और दस्तूर चलता रहा। इनकी बीवी बीमार हो गई, अलील हो गई, अलालत ने इजाफा पकड़ा। नतीजा ये हुआ हजरत इब्राहिम की शरीक हयात इंतकाल कर गई, लेकिन इनकी जिंदगी का फिर ये मामूल और दस्तूर बरकरार रखा। इनके पास सिर्फ एक ही बेटा था। चंद सालों तक ये परंपरा इन्होंने जारी रखी। जब ये बीमार हुए, जब चरपाई पर लेट गए तो एक दिन अपने बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा मुझे लगता कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं है, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। लेकिन बेटा मेरी एक वसीयत है, बेटा मेरी एक बात मान लेना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो बेटा अपने हाथों से गुस्ल देना। और आज क्या होता है कि कोई बरादरी का फकीर है या कोई तकियादार है तो उसे बुलाया जाता है, वो गुस्ल देता है। एक जगह तो साहब एक लोटे में पानी भर के और लोटे के ठुटनों के जरिए मुंह में कुल्ली खा रहे हैं। अब अंदाजा लगाए मैयत जो है मुंह में ठुटनी से पानी डाल रहे थे, तो इसका मतलब ये ऐसा मालूम ही नहीं है, इल्म ही नहीं था कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। जिंदों का गुस्ल और तरह का होता है और जब इंसान मर जाता है तो उसका गुस्ल और तरीके से होता है। लेकिन मोहम्मद इब्राहिम ने अपने बेटे को वसीयत की, बेटा अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो जरा। अपने तो इतना ऐसा थोड़ी, हम बुलवाना भी जानते हैं। जरा बोलिए मोहब्बत से, बोलेंगे तभी इंशाअल्लाह अच्छी तकरीर होगी। अजीजा ने मिल्लत, बेटा अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, बेटा नमाज जनाजा पढ़ाना, फिर मुसलमानों की कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। जब बेटा मेरी तजहीज़ और तकफीन से, कफन और दफन से फारिग होगा तो बेटा मेरी उस मेहनत की कमाई को जो मैंने खुला जगह पर रखे 50 दिरहमों को जमा किया है, उन 50 दिरहमों को निकालना और फिर जो है उन 50 दिरहमों को किसी ऐसी जगह लगा देना ताकि उसका मुझे सवाब मिलता रहे, ताकि उसके खर्च करने पर जो भी अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाए मेरे लिए वो सदका जारिया हो जाए, मुझे उसका सवाब मिलता रहे। अजीजा ने मिल्लत मोहम्मद इब्राहिम की बीमारी ने इजाफा पकड़ा, बीमारी बढ़ती रही, अलालत बढ़ती रही, तब्दील अरसा हो गया। मोहम्मद इब्राहिम कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए, आंखें बंद हो गई। बेटे ने अपने हाथों से अपने बाप को गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, फिर बाप ने अपने बाप की नमाज जनाजा को पढ़ाया, फिर मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कब्र में कूद गया, कब्र में उतरा, अपने अपने बाप को कब्र में उतार कर तख्ते लगा कर मिट्टी चढ़ा कर फूलदार का फातिहा पढ़कर सलाम पढ़कर अज़ान कब्र पढ़कर फौरन वापस हुआ। बाप की वसीयत को याद किया कि बाप ने कहा था मेरी मेहनत की कमाई के खुला जगह पर 50 दिरहम रखे हैं, उनको किसी ने एक जगह पर खर्च कर देना। उन 50 दिरहमों को निकाला। मोहम्मद इब्राहिम के बेटे ने उन 50 दिरहमों को लेने के बाद सोचा अगर अपने जहन से, अगर अपने आइडिया से इन रुपयों को खर्च करूंगा तो हो सकता है मेरे बाप को
सवाब कम मिले, लिहाजा मैं किसी आलिम दीन के पास जाऊं, किसी मुफ्ती के पास जाऊं। मदीना शरीफ के एक आलिम दीन के पास गया। वो जाने के बाद अर्ज क्या हुजूर, मेरे बाप ने इंतकाल करने से पहले वसीयत की थी, इन 50 दिरहमों को छोड़ा था और कहा था इन 50 दिरहमों को किसी नेक जगह पर, अच्छी जगह पर खर्च कर देना ताकि मुझे इसका सवाब मिलता रहे, मेरे बाप के लिए ये सदका जारिया हो जाए। हुजूर मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ, इन 50 दिरहमों को कहाँ पर खर्च किया जाए। तो मदीना शरीफ के उस आलिम दीन ने जवाब दिया था, बेटा अगर तुमने इन 50 दिरहमों को किसी मस्जिद में लगा दिया, किसी खाना-ए खुदा में, अल्लाह के घर में लगा दिया, तो गोया के ऐसा है जैसा कि खाना-ए काबा की तामीर फरमाई। अर्ज़ किया हुजूर और कोई दूसरा मशवरा दे दीजिए। तो उस आलिम दीन ने जवाब दिया था, बेटा अगर तुमने 50 दिरहमों को किसी मदरसे में लगा दिया, किसी खाना-ए रसूल में, अल्लाह के रसूल के घर में लगा दिया, तो गोया के ऐसा है जैसा कि रसूल पाक के रोज़े अनवर की तामीर फरमाई। बात सुन में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तुम आपस से बोलें जरा। इसलिए मैं यहाँ एक बात, खास बात आपसे कहना चाहूँगा। फसल करीब है, इंशाल्लाह मैं भी उसे निकालूंगा, तो अपनी फसलों का उश्र ज़रूर निकालेंगे। फिर कहीं दूर दराज के मदरसों में कहीं आपको वो उश्र नहीं देना, इस बार सारा उश्र अपनी बस्ती में ही एक जगह जमा करना है। इस तरह से बैंक बैलेंस कुछ हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपकी बस्ती में जो ये मदरसा है इसके बराबर से या तो ज़मीन ली जाएगी या फिर कोई ऐसी राह निकाली जाएगी कि आपकी बस्ती में एक आलीशान मदरसा चल जाए। ये छोटी छोटी नस्लें, ये छोटे छोटे बेटे और बेटियाँ जब ये कुरान पढ़ेंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा, आप कब्र में उतार दिए जाएंगे, तख्तों को लगा दिया जाएगा, अज़ाब कब्र आएगा, वो आपको घेरना चाहेगा। तो फिर इधर बच्चा ज़मीन पर बैठकर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर के पुकारेगा, उधर अज़ाब कब्र आएगा, रब की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा फरिश्तों अज़ाब कब्र से इसको बचा लिया जाए, इसकी कब्र में अज़ाब ना उतारा जाए। ये देखो इसका बेटा 5 और 10 सालों 12 साल का बच्चा जमीन पर बैठकर मुझे रहमान और रहीम क्या करके पुकार रहा है। और फिर ये मुझे गवारा न हो कि जो मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकारा जाए, उसके बाप को अज़ाब कब्र में मुब्तला किया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर। ऐसा नहीं है कि वो बैंक बैलेंस जमा हो जाएगा तो हम लेके भाग जाएंगे, समझे, या फिर हमारे बेटे और बेटियां आके पढ़ेंगे, आपकी नस्लें पढ़ेंगी, आपके बेटे पढ़ेंगे, और फिर जब आपके बेटे तो ये हमारे भी हैं, समझे। उस्ताद का मकाम बाप से भी ज्यादा होता है, तो बहरहाल इसका ध्यान रखेंगे है इरादा ये, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छी नीयत बता रहा हूँ आपको, है उश्र के जरिए माल भी पाक हो जाएगा और फिर आपकी बस्ती में एक आलीशान मदरसा बन जाएगा, या आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा, क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, समझे। मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो गया, बेटे ने एक आलिम दीन के पास गया, जाने के बाद मशवरा किया, उसने कहा मस्जिद में लगा दिया जाए या मदरसे में लगा दिया जाए, तो ऐसा जैसे खाना काबा की तामीर फरमाई, या फिर ऐसा है जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तामीर फरमाई। अब इसके ज़हन में एक आइडिया आया, एक ख्याल आ गया, एक वहम आ गया, एक गुमान आ गया। जब मदीना शरीफ के एक आलिम दीन ने इतनी फजीलत बयान की, इतना सवाब बताया है, तो फिर मैं मदीना शरीफ के किसी दूसरे आलिम के पास जाता हूँ, उससे जाकर के पूछता हूँ, हो सकता है उस पर ज्यादा सवाब बताए, इससे ज्यादा फजीलत बताए। वो मदीना शरीफ के एक दूसरे आलिम दीन के पास गया, एक दूसरे मुफ्ती के पास गया, और जाने के बाद मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ। मेरे वालिद गिरामी ने 50 दिरहमों को छोड़ा है और वसीयत की है किसी अच्छी जगह लगा देना ताकि इसका सवाब मुझे मिलता रहे। आपसे राय लेना चाहता हूँ, इन 50 दिरहमों को कहाँ पर लगाया जाए। तो मदीना शरीफ के उस आलिम दीन ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम्हें 50 दिरहमों से
किसी यतीम बच्ची की शादी करा दी तो गोया कि ऐसा है जैसा कि उम्रा करने पर अल्लाह अजरो सवाब अता फरमाता है। मुख्तसर बात समेट रहा हूं बस, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, ये बच्चा 7 आलिमों के पास जाता रहा, 7 उलमा के पास जाता रहा, 7 मुफ्तियाने किराम के पास जाता रहा। किसी ने कहा पुल बनवा दिया जाए, किसी ने कहा कुआं खुदवा दिया जाए, किसी ने कहा आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए दरख्त लगवा दिया जाए। अब इसके जहन में ख्याल आया, 7 आलिमों के पास गया और फिर 7 आलिमों ने अपने अपने अंदाज में सवाब बताया। सिर्फ 50 दिरहम है, 50 रुपये है। इन 50 दिरहमों से दिल तो ये चाहता कि सारे काम हो जाएं, लेकिन सारे काम नहीं हो पाएंगे। मदरसे में दूं, मस्जिद में दूं, या फिर पुल बनवाऊं, या फिर कुआं खुदवाऊं, नल लगवाऊं, या फिर कोई दरख्त लगाऊं। गौर करने लगा, सोचने लगा, मुतफक्किर होने लगा। सोचते सोचते घर आया। फिक्र में जब इंसान को ज्यादा टेंशन होती है तब भी नींद आने लगती है। जब इंसान या फिर बेफिक्र होता है तब भी इंसान को नींद ज्यादा आती है। सोचते सोचते गौर करता रहा, इसको नींद आ गई, नींद का गलबा हुआ। ख्वाब के आलम में देख रहा है, मैं शारे मैदान हश्र लगा हुआ है, हिसाब व किताब की बारी हो रही है। तमाम लोग हैं, लेने की लेने, कतारे की कतारें, सब दर सब खड़े हैं। परवरदिगार किसी को जन्नत अता कर रहा है, किसी को जहन्नम रसीद कर रहा है। सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो जहन्नम में डालने का हुक्म दे दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बारी आए तो रब ताला दोज़ख में डाल दे। कप कपाने लगा, जिस्म कपकपी तारी होने लगी, लर्जा बर अंदाज होने लगा, कांपने लगा, घबराने लगा, परेशान होने लगा। अचानक आवाज आई, मोहम्मद इब्राहिम का यह बेटा है, इसको जन्नत की सैर करा दी जाए। बड़ा खुश हुआ, मसर्रत और शादमानी में झूम उठा, मसरूर तर मसरूर होने लगा। फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मुझे जन्नत की सैर करा दी जाए, रब का हुक्म है। जन्नत के पहले दरवाजे पर पहुंचा, पहले दरवाजे से गुजरा, पहली मंजिल में पहुंचा। बड़ी अजीब और गरीब चीजों को इसने देखा, ऐसी अशियाओं को, ऐसी चीजों को, ऐसे साजो सामान को इसने दुनिया में नहीं देखा था। दूसरे दरवाजे से गुजरा, दूसरी मंजिल में पहुंचा और अजाइब और गरीब चीजों को देखा। तीसरी मंजिल में गया, तीसरे दरवाजे से दाखिल हुआ, उसमें और अचंभे की चीजों को देखा। चौथी और पांचवी और छठी और सातवीं मंजिलों को सैर करता रहा, 7 दरवाजों से गुजरता रहा, 7 दरवाजों से घूमता रहा, जन्नत की 7 मंजिलों को सैर करता रहा, घूमता रहा, चलता रहा, फिरता रहा। जब जन्नत की 8वें दरवाजे पर पहुंचा, जब जन्नत की 8वें मंजिल पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लोग है दरवाजा बंद है। सोचने लगा, कहने लगा फरिश्तों ये जन्नत का 8वां दरवाजा कहाँ? हाँ ये जन्नत का 8वां दरवाजा है कि फिर इसका ताला भी खोला जाए। जन्नत की 8वीं मंजिल में मैं भी जाना चाहता हूँ, जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। 7 मंजिलों को देख चुका हूँ, 7 दरवाजों से गुजर चुका हूँ, 7 महल्लात का दीदार कर चुका हूँ, लिहाजा जन्नत की 8वीं मंजिल में भी जाना चाहता हूँ, इजाजत दो, ताला खोलो। फरिश्तों ने कहा जन्नत की 8वीं मंजिल में तुम नहीं जा सकते, 8वें दरवाजे से तुम दाखिल नहीं हो सकते। कहने लगा 8वीं मंजिल में कौन जाएगा, 8वीं मंजिल के दरवाजे से कौन गुजरेगा, ये ताला किसके लिए खोला दिया जाएगा, ये मुख्तल दरवाजा किसके लिए जो कुशादा किया जाएगा। फरिश्तों ने कहा जन्नत की 8वीं मंजिल में वो जाएगा, जन्नत के 8वें दरवाजे से वो गुजरेगा जो दुनिया में रहकर नबी का मिलाद मनाता होगा, जुलूस मोहम्मदी में शिरकत किया होगा, नबी की आमद पर जश्न का इजहार किया होगा। तो कहने लगा, सोचने लगा, अरे फरिश्तों सुनो सुनो, मुझे याद आने लगा है मेरे बाप मोहम्मद इब्राहिम का ये मामूल था। वो मुस्तफा का मिलाद मनाते थे और हर साल पाबंदी से मुस्तफा की आमद का जिक्र करते थे, मुस्तफा की सीरत को सुनते थे, उलमा को बुलाते थे, गुरबा और मसाकिन की दावत करते थे, लंगर करते थे। लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरे बाप जन्नत के 8वें दरवाजे से गुजरकर 8वीं मंजिल में होंगे, उस मुस्तफा के मिलाद के सदके में मेरे बाप जन्नत की सैर कर रहे होंगे। लिहाजा मैं जन्नत में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन जन्नत के 8वें दरवाजे से दाखिल होकर अपने बाप का दीदार करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलाद नबी
सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। फरिश्तों ने कहा तुम नहीं जा सकते, रब की जानिब से इजाज़त मिलेगी तब जाओगे। कहा अच्छा रब किसे इजाज़त देगा? कि रब उसे इजाज़त देता है जो मुस्तफ़ा का दुनिया में रहकर मिलाद मनाया होगा, मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र किया होगा, चर्चा किया होगा। तो कहा मेरे बाप मोहम्मद इब्राहीम तो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते थे, लिहाजा अपने बाप को मैं देखना चाहता हूँ। अजीज़ा ने मिल्लत, अचानक गैब से आवाज़ आई मोहम्मद इब्राहीम का ये बेटा है, लिहाजा जन्नत का 8वां दरवाज़ा खोल दिया जाए, 8वें दरवाजे को दाखिल कर दिया जाए, जन्नत की 8वीं मंजिल में इसका दुखूल कर दिया जाए, जन्नत की 8वीं इमारत को इसको दिखा दिया जाए। जन्नत के 8वां दरवाज़ा खुला, ये दाखिल हुआ। अब इसने देखा बड़ा अजीब मंजर है, जो 7 मंजिलों में इसने ना जो देखा था उससे ज्यादा अचंभे की अशियाओं को देखा, अजाइब और गराब चीजों को देखा और घूमने लगा। आगे बढ़ा तो एक नूरानी तख्त लगा हुआ था। इस नूरानी तख्त पर एक खूबसूरत चेहरे वाली एक हसीना जमीला एक खातून एक तशरीफ फरमा है। पूछने लगा ये खातून कौन है और इनके आसपास जो कुर्सियां लगी हुई हैं, इन कुर्सियों पर कौन बैठा है? जवाब मिला अज़वाजे मुत्तहरात बैठी हैं, नबियों की बीवियां बैठी हैं, हजरत सुबैदा बैठी हैं, हजरत राबिया बसरिया बैठी हैं। अजीज़ा ने मिल्लत। और जब आगे बढ़ा तो फरिश्तों से कहा फरिश्तों ये खातून कौन थी, इनका नाम क्या था? जवाब मिला इनका नाम जो है खातून जन्नत है। तू इन्हें नहीं जानता है, ये जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की लख्त जिगर नूरे नजर है, उनकी बेटी है हजरत इमाम हसन हुसैन की वालिदा मुहतरमा है। फिर आगे बढ़ा तो इसने एक बहुत कुशादा नूरानी तख्त को देखा, बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, अंबिया और मुरसलीन तशरीफ फरमा हैं। आज तक इतना खूबसूरत चेहरा इसने नहीं देखा था, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले तशरीफ फरमा हैं। कुर्सियों पर तमाम अंबिया और मुरसलीन तशरीफ फरमा हैं। 4 मखसूस तरीके से कुर्सियां लगाई गई। एक कुर्सी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है, दूसरी कुर्सी पर हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ फरमा है, तीसरी कुर्सी पर जलवा फरोज हजरत उस्मान गनी है, चौथी कुर्सी पर मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा है। पूछने लगा ये कौन है, ये कौन है? जवाब मिला ये सब अंबिया और मुरसलीन हैं, ये औलिया अख्ताब अगवास हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। पूछा ये खूबसूरत चेहरे वाला कौन तशरीफ फरमा है? जवाब मिला ये खूबसूरत चेहरे वाला इनको तू नहीं जानता है। अबे नादान यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यही तो बेसहारों सहारा है, यही तो बेकसों के कस है, यही तो गरीबों के यतीमों के वाली है, यही तो शफीउल मुज़नबीन है, यही तो रहमतल लिल आलमीन है, यही तो ताजदार अरब व अजम है, यही तो इमामुल अंबिया है, यही तो नबी आखिर जुमा है, यही तो खातम में पैगंबरा है। इन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया है। अगर अल्लाह इस महबूब को पैदा ना करता, इस खूबसूरत चेहरे वाले को ना बनाता, तो सोले परवरदिगार किसी दुनिया की किसी शय को किसी चीज को ना बनाता। इन्हीं को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। करीब गया, कदम चूमे और फिर जब थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि मोहम्मद इब्राहीम जो इसके वालिद गिरामी की तशरीफ फरमा थे एक नूरानी जगह पर। बाप को देखकर दौड़ने लगा, कदमों में सर रखा, बाप के कदमों को चूमा, बाप के हाथों को चूमा। बाप ने अपनी आगोश में लेकर सीने से लगाया, बेटे की पेशानी को चूमा। अर्ज़ किया वालिद गिरामी मुझे ये तो बताइए, अल्लाह ने जन्नत की 8वीं मंजिल में ये मकाम, ये नूरानी जगह, ये महल आपको किस चीज़ के बदले में दिया है? तो मोहम्मद इब्राहीम का जवाब सुनिए। वो कहने लगे बेटा मुझे नमाज़ों पर इतना भरोसा नहीं था, रोज़ों पर इतना भरोसा नहीं था, हो सकता है नमाजों में कमी वाक़ई हुई हो, जिस तरह से अल्लाह का हुक्म है उस तरह से मैंने नमाजों को अदा ना किया हो सकता है जिस तरह से अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है इस तरह से मैंने रोज़ा ना रखा हो सकता अपने माल को पाक साफ करने में कोई कमी, किसी तरह से कोई दिक्कत वाक़ई रही हो जिसकी वजह से मैं नामकबूल रहा हूँ। लेकिन मुझे एतमाद था, मुझे भरोसा था, मुझे यकीन था, मेरा ईमान था, मेरा विजदान था, मुझे एतमाद और भरोसा था और मैं बिल्कुल
इस बात पर मुस्तईद और रेडी था कि अगर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाऊंगा तो मुस्तफ़ा के मिलाद के सिलसिले में परवरदिगार आलम मुझे कोई नूरानी जगह अता फरमाएगा, कोई खास मकाम अता फरमाएगा। बेटा, मैं दुनिया में रहकर जो नबी का मिलाद मनाता था उसी के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत की 8वीं मंजिल में ये नूरानी महल और नूरानी जगह और नूरानी ये तख्त अता फरमाया है। अजीज़ान मिल्लत, अंदाजा लगाएं, जब मदीना शरीफ के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते रहे हों, फराइज़ और वाजिबात को उनके औकातों में अदा करते रहे हों और मुस्तफ़ा का मिलाद बनाया हो, मुस्तफ़ा के नाम पर लंगर किया हो, मुस्तफ़ा के नाम पर पैसों को खर्च किया हो, बेदारी की हो और मुस्तफ़ा का जिक्र सुना हो, तो फिर आज हम और आप रसोई की सरजमीन पर बैठकर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने वाले, मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले, जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करने वाले, क्या परवरदिगार आलम इस मिलाद की बरकत से जन्नत की 8वीं मंजिल में जिस तरह से मोहम्मद इब्राहिम को ये नूरानी जगह और महल अता फरमाया था, क्या परवरदिगार इस मिलाद के सदक़े में वो नूरानी जगह और महल हमें अता नहीं फरमाएगा? जरूर अता फरमाएगा, बेशक बेशक। इसलिए मर जाना लेकिन अपनी नस्लों को वसीयत कर जाना कि मुस्तफ़ा का मिलाद तर्क मत करना, मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते रहना, मुस्तफ़ा को याद करते रहना, मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहना, मुस्तफ़ा की कौल व फ़िल पर अमल करके ज़िंदगी गुजारते रहना। मुस्तफ़ा की कौल व फ़िल पर अमल करके ज़िंदगी गुजारोगे तो हर मोड़ पर कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे, दुनिया में रहोगे तब भी तुम्हें कामयाबी तुम्हारी कदमों में होगी और इस दुनिया से जाओगे तो परवरदिगार की जन्नत तुम्हारे लिए बेचैन व बेकरार रहेगी। दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर पहुँचे वहीं कल जहाँ गुफ्तगू छोड़ी थी। मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे थे लेकिन आने का अंदाज अनोखा और निराला है। दुनिया में बच्चा आता है, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ को बुलंद करता है। बच्चे का रोना बाइस मसरत होता है। बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो घर वाले समझ जाते हैं कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, और अगर बच्चा रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं तो फिर घर वालों को खतरा लगता है, अंदेशा लगता है कि लगता है कि बच्चा फौतशुदा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो बच्चे का रोना बाइस मसरत हुआ करता है, बाइस खुशी हुआ करता है। अजीज़ान मिल्लत, आज से 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने सहाबा के मजमे में कहा था, ऐ मेरे सहाबा मुझे ये तो बताओ कि दुनिया में बच्चा आता है, चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ को बुलंद करता है, आखिर बच्चा रोता क्यों है, बच्चा चीखता क्यों है, बच्चा चिल्लाता क्यों है, रोने का सबब क्या है? तो सहाबा ने कहा था अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अजीज़ान मिल्लत, आज दुनिया भी इंसानों से पूछा, आज दुनिया आसमानों की खलाओं में तैरने की कोशिश कर रही है, चांद सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, आसमान की बुलंदियों पर जो सितारे टिमटिमा रहे हैं इनको गिनने की कोशिश कर रही है। अजीज़ान मिल्लत, फिजाओं में दौड़ने वाले साइंसदान, तरक्की याफ्ता इंसान, तालीमी याफ्ता इंसान आसमान के खलाओं में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप उससे पूछेंगे मुझे ये तो बता कि तो दुनिया में आया था, रोया था, चीखा था, चिल्लाया था या नहीं था? दुनिया के हर इंसान का यही जवाब होगा कि मैं या तो अपनी माँ से पूछ करके बताऊंगा, या जो वो मेरी दाइयाँ बनी है मैं उनसे पूछ करके बताऊंगा कि मैं रोया था या नहीं रोया था। दुनिया का हर इंसान आपको यही जवाब देगा। लेकिन अजीज़ान मिल्लत, हालांकि अक्ल इस बात की मुताक़ाज़ी है, अक्ल ये चाहती है बच्चे को रोना नहीं चाहिए, बच्चे को चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, बच्चे को मुस्कुराते हुए आना चाहिए, क्योंकि बच्चा थोड़ी जगह से, अंधेरी जगह से, छोटी सी कमरे से, छोटे से गुरफे से, तारीख जगह से, अंधेरे से उजाले में आ रहा है तो बच्चे को चीखना नहीं चाहिए, बच्चे को चिल्लाना नहीं चाहिए, बच्चे को रोना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को मुस्कुराते हुए आना चाहिए। लेकिन बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अकल कहती है बच्चे को नहीं रोना चाहिए। लेकिन दुनिया के किसी इंसान से पूछेंगे, हर इंसान का यही जवाब देगा कि मैं अपनी माँ से पूछ करके बताऊंगा, अपनी दाइयों से पूछ करके बताऊंगा, जिस हॉस्पिटल और जिस अस्पताल में मेरी पैदाइश हुई है वहां पूछ करके बताऊंगा। हर इंसान आपको यही जवाब देगा। लेकिन यही बात आज से 1400 साल पहले जो सहाबा के मजमे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा बच्चे का रोने का सबब क्या है? तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अजीज़ान मिल्लत, अर्ज़ किया मुस्तफ़ा आप इरशाद फरमा दीजिए, आप बता दीजिए। तो फिर मुस्तफ़ा ने कहा था मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, माँ
माँ के शिकम से बाहर आता है तो शैतान मरदूद इब्लीस पहुंच जाता है और फिर पहुंचकर अपना खूनी पंजा यूं फैलाकर बच्चे की शिकम पर मारता है, जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चा जो है दर्द में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन सहाबा बड़े होशियार थे, बड़े चालाक थे, बड़े होशियार और दानिशमंद थे। पूछा या रसूलल्लाह, क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा भी आया है जो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, आवाज को बुलंद नहीं किया हो? अजीजा ने मिल्लत, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया था हाँ हाँ वो बच्चा भी है, उस बच्चे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं वो हूँ कि जब मैं दुनिया में आया था चीखा चिल्लाया नहीं था, रोया और पीटा नहीं था, मैंने आवाज को बुलंद नहीं किया था, आओ फुकाओ को मैंने बुलंद नहीं किया था। साहबा ने सवाल किया या रसूलल्लाह, आप रोए क्यों नहीं थे, आप चीखे चिल्लाए क्यों नहीं थे? तो मुस्तफा ने फरमाया था जब मैं अपनी माँ की शिकम से दुनिया में आ रहा था तो रब ने हुक्म दे दिया था अमर रिज़वान जन्ना अन यफ्ता फी तिलकल लैला अबवाबल फिरदौस, जन्नत के सरदार फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ए जन्नत के सरदार फरिश्ते जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाए। एक रिवायत में लिखा है कि रहमत के दरवाजों को खोल दिया जाए, एक रिवायत में लिखा है कि आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाए, एक रिवायत में लिखा है कि सारी दुनिया को खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाए, सारी दुनिया में खुशबू फैला दी जाए। और फिर एक रिवायत में यूं लिखा है कि शयातीन को, शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाए, जंजीरों से जकड़ दिया जाए, कैद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्तफा ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, बेकसों के कस ने फरमाया, बेसहारों के सहारा ने फरमाया, हम आपके आका ने इरशाद फरमाया साहबा जब मेरी पैदाइश करीब आई थी तो शैतान को बांध दिया गया था, शैतान मेरे करीब नहीं पहुंचा, मेरे खूनी पंजा नहीं मारा, जिसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो फिर मैं रोया, चीखा चिल्लाया नहीं, बल्कि मुस्कुराता हुआ दुनिया में जलवागर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सर ज़मीनी लहसोई जनाब मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा अंदाजा करें, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए आए, फिर आने का अंदाज देखिए, पेशानी को रब की बारगाह में रखा, जमीन पर टेका, तो फिर याद किया। तो किसे याद किया? अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद किया, हमें याद किया। इसलिए हमें वफादार बनने की ज़रूरत है, हमें ईमानदार बनने की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा को बार बार याद करने की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा का जिक्र करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तफ़ा खुश हो जाएं कि मैंने अपने ग़ुलामों को याद किया है, गुनाहगार उम्मतियों को याद किया है, तो गुनाहगार उम्मती मुझे याद कर रहे हैं। अजीज़ा ने मिल्लत, मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया इज़हार या रसूलल्लाह, दुनिया में जलबगर हो जाइए, लेकिन मुस्तफ़ा माँ के शिकम से आ रहे हैं, पेशानी को रब की बारगाह में झुका रहे हैं, गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, आँखों में सुरमा लगा हुआ है। मोहब्बत से बोल रहे हैं, या तो आप संजीदगी से सुन रहे हैं या फिर बोर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में सुरमा लगा हुआ है, खतना शुदा है, खतना शरीफ की हुई है, बाल कड़े हुए हैं, बालों में तेल लगा हुआ है, मुअत्तर है, खुशबू महक रही है। सुभान अल्लाह। आने का अंदाज तो लगाइए, दुनिया में तारीकी थी, अंधेरा था, उजाला हो गया। मक्का का ये मामूल दस्तूर था, मक्का की औरतें जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था तो मक्का की फिजा अच्छी नहीं थी, मक्का की बोली अच्छी नहीं थी, मक्का की गुफ्तगू अच्छी नहीं थी, वहाँ की जो जुबान थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि तिजारत के लोग आते थे, मुसाफिर लोग आते थे, तिजारत करते थे, तिजारत करने के सबब वहाँ की गुफ्तगू में मिलावट हो गई थी।
साफ सुथरी अच्छी जुबान नहीं थी, लेकिन देहात की आबो हवा अच्छी थी, देहात की जुबान अच्छी थी। तो फिर गरीब तबके के देहात की अतराफ अकनाफ से खातून आती थी, औरतें आती थी और फिर उस बच्चे को ले जाती थी। उस बच्चे को 2 साल तक पालती थी, दूध पिलाती थी। बच्चा वो दूध नोश फरमाता था। फिर 2 साल की जब उम्र हो जाती थी, फिर कभी 3 साल, कभी 4 और 5 साल का जब बच्चा हो जाता था, तो ये अतराफ की औरतें उस बच्चे को वापस कर देती थी। इस दूध पिलाने की उजरत दी जाती थी, मेहनताना दिया जाता था, रुपयों को दिया जाता था, रियाल और रुपयों को, दिरहमों को दिया जाता था। अजीज़ान मिल्लत, जिनको हजरत हलीमा सादिया कहा जाता है, कबीला बनी साद से हैं, ये भी इरादा लेके चली, वहाँ की खातून औरतों के साथ ये भी चली कि जहाँ मक्का में चलते हैं, जाने के बाद किसी बच्चे को लाते हैं। ये कमज़ोर उठनी है, चल नहीं रही है, लागर है, बहुत गरीब और मुफलिसी और मोहताजी मुबतला है। इनके घर में जो जानवर थे उनके धनों में दूध खुश्क हो चुका था। इनके घर में जो दरख्त लगे हुए थे, ये दरख्त सूख गए थे, पत्ते झड़ने लगे थे। अजीज़ान मिल्लत, ये भी एक काफिले के साथ, चंद खातून औरतों के साथ ये भी चली कि मक्का शहर में जाया जाए, किसी बच्चे को लाया जाए, उसको दूध पिलाया जाए और फिर उस पर जो भी अजरो और उजरत मिलेगी, जो भी बदला मिलेगा, उसको जो है उससे अपना जो है घर का खर्च चलाया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत, एक काफिले के साथ चल रही है, साथ वाली औरतों के साथ जो जानवर थे, जो ऊँटनियाँ थी, सब फरवा थी, मोटी थी, ताज़ा थी, समेत थे, तरोताज़ा थी, वो दौड़ने लगी। हजरत हलीमा सादिया जिस ऊँटनी पर सवार थी, ये ऊँटनी जो है बहुत कमजोर दुबली थी, चलते चलते नहीं चल पा रही थी, थक गई थी, कदम नहीं उठा पा रही थी। अजीज़ान मिल्लत, अभी हजरत हलीमा सादिया पीछे रह गई। वो औरतें जो साथ थी काफिले वाली, सारी की सारी दौड़ते हुए मक्का में ठहर गई। मालदार घरानों से, रूसा घरानों से, रईस घरानों से, दौलत वालों के घरानों से वो बच्चों को ले लेती हैं। अजीज़ान मिल्लत, जो भी खातून आती है मुस्तफ़ा को देखती है, पता लगता है कि इनके बाप का इंतकाल हो चुका है, ये यतीम है, इनका कोई यारो मददगार नहीं है, कोई नुसरत और इयानत करने वाला नहीं है, इनाम नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, उजरत नहीं मिलेगी, मेहनताना नहीं मिलेगा। हर औरत मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाती है। लोग कहते हैं कि औरतों ने मुस्तफ़ा को छोड़ा, मेरा ईमान कहता है मक्का की अतराफ की आई हुई औरतें मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा था, बल्कि मुस्तफ़ा ने अतराफ की आई हुई औरतों को किसी औरत को पसंद फरमाया ही नहीं था। ये किस्मत उरूज पर जा रही थी तो हजरत हलीमा सादिया की जा रही थी, ये भी सबब बना। कमजोर उठनी चल नहीं रही है। अजीज़ान मिल्लत, हजरत हलीमा बड़ी मुश्किल से मक्का पहुंचती हैं। पता लगा कि तमाम बच्चों को, मालदारों के बच्चों को ले लिया है। हजरत हलीमा सादिया को मालूम हुआ कि एक बच्चा है जो यतीम है। अजीज़ान मिल्लत, सोचा कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है, चलो ऐसा करते हैं इसी यतीम बच्चे को ले लेते हैं। हजरत हलीमा सादिया कमरे में गई, मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे। जब हजरत हलीमा सादिया ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो मुस्तफ़ा के चेहरे से शुआएं जाहिर हो रही थी। मुस्तफ़ा की हुस्न जमाल को देखा तो फरेफ्ता हो गई। हजरत हलीमा सादिया की किस्मत जाग उठे और फिर मुस्तफ़ा को जब उठाया और जब गोद में लिया, अपनी छाती से लगाया, सीने से लगाया, तो हजरत हलीमा सादिया ने ऐसा महसूस किया कि जैसा कि जमीन से अर्श आज़म पर हजरत हलीमा सादिया पहुंच गई है। अंदाजा लगाए, जरा सोचें, गौर करें। लोग कहते हैं कि उन औरतों ने पसंद नहीं किया, मैं कहता हूं मुस्तफ़ा ने ही उन औरतों का इंतखाब नहीं किया। हजरत हलीमा सादिया कभी पेशानी को चूमती हैं, कभी रुखे ज़ेबा का बोसा लेती हैं, कभी होठों को चूमती हैं। मुस्तफ़ा को गोद में उठाया और फिर उस ऊँटनी पर सवार हो गई जो ऊँटनी चलने फिरने के लायक नहीं थी, चल नहीं पा रही थी, कमज़ोर थी, लागर थी। अजीज़ान मिल्लत, मुस्तफ़ा को जब उस ऊँटनी पर बिठाया, मुस्तफ़ा को उस ऊँटनी पर बिठाना हुआ, अजीज़ान मिल्लत, वो ऊँटनी तोड़ने लगी, वो ऊँटनी मोटी ताज़ा फरवा होने लगी। वो ऊँटनी जो पीछे रह गई थी, जो खातून बच्चों को लेकर के मक्का से वापस हुई थी, आगे जा रही थी, लेकिन जिस ऊँटनी पर मेरे मुस्तफ़ा सवार थे वो जानवर वो ऊँटनी तोड़ने लगी। तमाम औरतों की ऊँटनियों से मुस्तफ़ा जिस ऊँटनी पर सवार थे वो ऊँटनी आगे निकल गई। अजीज़ान मिल्लत, औरतें हैरत में थी, इस्तेजाम में थी, ताजुब में थी, हैरान और सजदर थी। हलीमा सादिया, तूने सवारी को बदल दिया है क्या? तूने अब तेरी सवारी उन्होंने चेंज कर दी है, अपनी पुरानी वाली सवारी को क्या बेच दिया? तेरी ऊँटनी तो चलने के लायक नहीं थी, तेरी ऊँटनी कदम नहीं उठा पा रही थी। न मालूम क्या हुआ है, ये तो बता तूने क्या किया है। तो मेरे
हजरत हलीमा सादिया ने कहा था ऊँटनी मेरी वही है जो कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी। ये कमाल ऊँटनी का नहीं है, ये कमाल मेरा नहीं है। इस ऊँटनी के सवार को मैंने चैन कर दिया है। उधर से मैं चली थी तो फिर ऊँटनी पर मैं सवार थी, लेकिन अब मक्का से चली हो। जिस बच्चे को तुमने यतीम समझा था, जिस बच्चे को तुमने बेसहारा समझा था, आज उसी बच्चे को मैंने ऊँटनी पर सवार किया है। उस बच्चे के कदमों की बरकत है, उस बच्चे का ऊँटनी पर आना होता है और फिर ये ऊँटनी दौड़ने लगती है। अल्लाह इस ऊँटनी को ताकत और कुव्वत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक की आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना खतीब जी शान मुफक्किर कौम व मिल्लत मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा राही साहब बदायूनी तशरीफ़ ला चुके हैं और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सज्जाद हुसैन साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब समझिए बस मैं अपनी गुफ्तगू बिल्कुल समेट रहा हूँ, क्योंकि स्टेज पर दूसरे खतीब का आने का मतलब ये होता है कि फ़ौरन ये इशारा होता है कि अब तकरीर को समेटा जाए। तो बस मैं इंतज़ार कर रहा था आने वाले खतीब आ जाएँ, जो शायर है वो आ जाएँ और फिर फ़ौरन मैक को छोड़ा जाए। सही टाइम पर प्रोग्राम शुरू हो गया अल्लाह के फजल से। अज़ीज़ान मिल्लत, अब हज़रत हलीमा ना चलिए माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समेट रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत, हज़रत हलीमा सादिया मुस्तफ़ा को लेकर घर पहुँची। अब जिन जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुका था, अज़ीज़ान मिल्लत अब उन जानवरों को जब दूना चाहती हैं और जब बैठती हैं दोने तो तारीख बताती है कि उन जानवरों के थनों में दूध आने लगा था। जानवरों को दूना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि हज़रत हलीमा सादिया के घर में जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन पुर हो गए। जो दरख्त थे, जो सूखे हुए दरख्त थे, जो जिनके पत्ते गिरने लगे थे, मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से वो दरख्त हरे भरे हो गए और फिर बेमौसमी फल उन दरख्तों पर फल लग गए। अज़ीज़ान मिल्लत, अंदाज़ा लगाएं मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत का आलम यह है। तो अगर हम मुस्तफ़ा को यूं याद करते रहे, मुस्तफ़ा के कौल फेल पर अमल करके ज़िंदगी गुजारते रहे, तो जब हज़रत हलीमा सादिया की तकदीर को मुस्तफ़ा चैन व मुतग़य्यर कर सकते हैं, तो फिर उस मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगियों में ज़ुरूर इन्क़िलाब पैदा फरमाएगा। इसलिए मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा करते रहो, मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहो। मुस्तफ़ा का जिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह हर मोड़ पर कामयाब हो जाओगे। एक हदीस पाक तिलावत उसका तर्जुमा सुनिए। मुस्तफ़ा फरमाते मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रुम मिअति शहीद, कि जब ऐसा वक्त आ जाए, ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ के चले जा रहे हो, मेरी सुन्नत को तो वो तर्क करते चले जा रहे हो, ऐसे वक्त में, ऐसे जमाने में अगर कोई इंसान मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, तो परवरदिगार आलम उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो अपना ज़हन बनाइए, अपना मिजाज बनाइए कि हम खाएंगे तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, खड़े होकर जानवरों की तरह नहीं खाएंगे। वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है, बैठ करके खाएंगे, बैठ करके पिएंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक सोएंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक जागेंगे, नमाजों को उनके औकातों में अदा करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। अल्लाह ने माल दिया है, साहिब निसाब बनाया है, तो अपने मालों की ज़कात निकालेंगे। ये फैसला है, काश्तकारी है, जमीन में पैदावार है तो अपने जमीन का ओश निकालेंगे, मदरसों को उरूज देंगे, तरक्की देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब और चेंजिंग आ सकती है। वरना आवार की जिंदगी गुजारना ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। अच्छा इंसान वही होता है जो अच्छा बनकर दुनिया में जिंदगी गुजार कर चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ का बिल कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अब आपके सामने खतीब अहले सुन्नत वाइज़ कौम व मिल्लत, आपके साबिक़ इमाम, हमारे रफ़ीक़ सदीक़
हज़रत अल्लामा व मौलाना सज्जाद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप इनकी तकरीर सुने, उसके बाद में हमारे जो आज मेहमान ख़ुसूसी हैं ख़ुसूसी ख़िताब फरमाएँगे। हज़रत अल्लामा व मौलाना ख़तीबुल हिंद वाइज़ क़ौम मिल्लत अल्लामा राहील साहब क़िबला जो बदायूनी हैं, बदायूं से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनका ख़िताब मुफस्सल व मुदल्ल आप समाअत करेंगे। लिहाजा हज़रत अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब क़िबला का वेलकम खैर मक़दम नारे तकबीर से फरमा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब क़िबला मुक़र्रिर अज़ीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है, मुक़र्रिर अज़ीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है, अहले महफ़िल को शाद मा करने फ़िक्र व फ़न का शमीम आता है। अस्सलामु अलैकुम। मैं इसके लायक हूँ। अरे